दोस्तों आज की ये कहानी है एक सच्ची भूतिया घटना पर। द नन कहानी की शुरुआत 1952 में रोमानिया के सेंट कार्टा से होती है, जहां हम एक एबी में दो नन को देखते हैं। इनके आसपास बहुत सारे क्रॉस लगे होते हैं, यानी ये यहाँ किसी बुरी आत्मा को रोकने के लिए लगाए गए हैं। ये दोनों नन एक गेट के पास जाती हैं, जिस पर लैटिन भाषा में लिखा होता है फिनिथिक ड्यू, जिसका मतलब है गॉड का साथ यहीं समाप्त होता है। अब ये नन काफी घबराई हुई होती हैं और एक नन जिसका नाम विक्टोरिया होता है वो दूसरी नन से पूछती है कि क्या वो पवित्र निशानी हमें बचा पाएगी, जिस पर दूसरी नन उसे गॉड पर भरोसा करने के लिए कहती है और अंदर चली जाती है। इसके बाद विक्टोरिया वहीं प्रेयर करने लगती है। तभी उसे अंदर से चीखने की आवाज आती है और वो नन जो अंदर गई थी खून से लथपथ बाहर आती है। ये नन काफी डरी हुई होती है और विक्टोरिया को एक चाबी देती है और कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। लेकिन विक्टोरिया कहती है कि ये एक पाप है, जिस पर वो नन उसे कुछ कहने ही वाली होती है, मगर तभी उसे कोई इनविजिबल फोर्स अंदर खींच लेती है। अब विक्टोरिया काफी डर जाती है और चाबी को लेकर यहाँ से भागती है। लेकिन एक बुरी आत्मा जो कि खुद भी एक नन जैसी लग रही थी, वो विक्टोरिया का पीछा करती है। तब विक्टोरिया एबी से कूदकर खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेती है। अब विक्टोरिया ने खुदकुशी क्यों की थी, इस बात का रहस्य आपको वीडियो के आखिर तक पता लग जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम फ्रेंची होता है। फ्रेंची एबी में नन के लिए खाने पीने का सामान लाने का काम करता था। लेकिन अब फ्रेंची को यहाँ विक्टोरिया की डेथ बॉडी मिलती है, जो कि अब काफी बुरी हालत में थी। इसके बाद हमें वेटिकन सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ फादर बर्ग को कई बिशप बुलाते हैं। फादर बर्ग एक प्रीस्ट होते हैं। बिशप उन्हें बताते हैं कि रोमानिया में एक एबी में एक नन ने सुसाइड कर लिया है। बिशप फादर बर्ग से कहते हैं कि आपको वहां जाकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बिशप फादर बर्ग के साथ सिस्टर आयरीन को भी वहां जाने के लिए चुनते हैं। सिस्टर आयरीन भी एक नन होती हैं, मगर आयरीन ने अब तक पूरी तरह से नन होने की शपथ नहीं ली थी। अब फादर बर्ग आयरीन से मिलते हैं और ये दोनों रोमानिया के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचकर ये सबसे पहले फ्रेंची से मिलते हैं, जिसने सबसे पहले विक्टोरिया की डेथ बॉडी को देखा था। फादर बर्ग फ्रेंची से उस एबी के बारे में पूछते हैं। फ्रेंची उन्हें बताता है कि यहाँ के लोग उस एबी के बारे में बात करने से भी डरते हैं। इसके बाद फ्रेंची उन्हें उस एबी तक ले जाता है। फ्रेंची फादर को बताता है कि उसने पिछले 2 सालों में किसी भी नन को यहाँ नहीं देखा। वो सामान लाकर आइस हाउस में रख देता था और उसके जाने के बाद नन आकर वहाँ से वो सामान ले लेती थी। फिर फ्रेंची फादर को उसी आइस हाउस में ले जाता है जहाँ उसने विक्टोरिया की डेथ बॉडी को रखा था। लेकिन यहाँ फ्रेंची देखता है कि विक्टोरिया की बॉडी उस पोजीशन में नहीं है जिसमें उसने उसे रखा था। वो ये बात फादर बर्ग को बताता है। अब फादर बर्ग उस डेथ बॉडी के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें वही चाबी मिलती है जिसे दूसरी नन ने विक्टोरिया को दिया था। अब फादर उस चाबी को अपने पास रख लेते हैं और पूरे सम्मान के साथ विक्टोरिया को दफना देते हैं। वहीं आयरीन देखती है कि एक कब्र पर घंटी लगी है। फादर आयरीन को बताते हैं कि ये घंटी इसलिए लगाई गई है ताकि अगर किसी को मरा हुआ समझकर लोग उसे दफना दें तो वो घंटी बजाकर लोगों तक मैसेज पहुंचा सकता है कि वो अब भी जिंदा है। अब फादर उस जगह जाते हैं जहाँ फ्रेंची को विक्टोरिया की डेथ बॉडी मिली थी। वहीं फादर को एक नन भी दिखती है। यहाँ ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि विक्टोरिया का ब्लड अब भी वहीं बिल्कुल फ्रेश है, जबकि उसे मरे कई वीक्स गुजर गए हैं। अब ये सब एबी के अंदर जाते हैं, जहाँ इन्हें इस एबी की मदर सुपीरियर मिलती हैं, जो कि खुद भी एक नन होती हैं। मदर सुपीरियर इनसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती हैं। फादर बर्ग उन्हें बताते हैं कि वेटिकन चर्च ने उन्हें यहाँ ये पता लगाने के लिए भेजा है कि यहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं, और अगर वो यहाँ बिना इन्वेस्टिगेशन किए चले गए तो वेटिकन चर्च और लोगों को यहाँ भेजेगा जिनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जिसके बाद मदर सुपीरियर फादर को एबी के बाहर एक जगह पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और नन की प्रेयर का वक्त था। इसलिए मदर सुपीरियर फादर से सुबह आकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। जिसके बाद फादर और आयरीन एबी के बाहर रुकने की जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर फादर फ्रेंची से वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब फ्रेंची उन जंगलों के रास्तों से जा रहा होता है तो उसे एक नन दिखती है जिसके हाथ में रस्सी होती है, और तभी अचानक से वो नन फ्रेंची पर हमला कर देती है। और ये नन विक्टोरिया की आत्मा होती है जिसे फादर ने इस कब्रिस्तान में दफनाया था। अब फ्रेंची वहां से एक क्रॉस को लेकर अपनी जान बचाकर भागता है। दूसरी तरफ जब फादर बर्ग आयरीन से बात कर रहे होते हैं तो आयरीन फादर को बताती है कि उसे कई बार विजन्स आते हैं, लेकिन हर विजन्स के आखिर में उसे एक ही बात सुनाई देती है कि मदर मेरी रास्ता दिखाएंगी। अब इसके बाद फादर आयरीन को अपनी लाइफ के एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि जब वो फ्रांस में थे तो उनके सामने भी एक ऐसा ही केस आया था जिसमें एक लड़के डेनियल को विजन्स आते थे, लेकिन उसे बुरी आत्मा ने पोजेस्ड कर रखा था। और जब फादर उसका एक्सोर्सिज्म कर रहे थे तो डेनियल काफी इंजर्ड हो गया और कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु का जिम्मेदार फादर खुद को ही मान रहे हैं। अब इसके बाद रात के सीन को दिखाया जाता है, जहां रात में अचानक से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खुद ही चल जाता है, जिसकी वजह से फादर नींद से जाग जाते हैं।
लेकिन जब फादर बाहर आकर देखते हैं तो वो डिवाइस बंद हो जाता है। वहीं फादर को एक बच्चा दौड़ता हुआ दिखता है। फादर उसका पीछा करते हैं तो वो कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। फादर देखते हैं कि ये तो बिल्कुल डेनियल की तरह है, यानी वो डेनियल की आत्मा थी। तभी उसके मुंह से एक सांप निकलता है और फादर जब उससे बचकर भागते हैं तो वो पीछे एक गड्ढे में गिर जाते हैं और कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें वहीं जिंदा ही दफन कर देती है। दूसरी तरफ आयरीन भी नींद से जाग जाती है और जब वो बाहर आती है तो एक नन उसका पीछा कर रही होती है। आयरीन एबी के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारी नन लगातार प्रेयर कर रही होती हैं। आयरीन को वहीं उस नन का साया दिखता है और वो अचानक से मिरर में आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो मिरर टूट जाता है। तभी आयरीन देखती है कि वहाँ अब एक भी नन नहीं है, जिससे आयरीन काफी डर जाती है और एबी से बाहर आ जाती है। वहीं फादर जिस कब्र में होते हैं वो उस पर लगी घंटी को बजाते हुए मदद के लिए पुकार रहे होते हैं, जिसे आयरीन सुन लेती है और उस कब्रिस्तान में आ जाती है। तभी आयरीन को अपने विजन से ये पता चल जाता है कि फादर किस कब्र में है, जिसके बाद आयरीन उस कब्र को खोदना शुरू कर देती है। लेकिन इसी दौरान फादर पर कब्र में एक डेमन हमला करता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो फादर को मारता आयरीन फादर के ताबूत को खोल देती है, जिससे फादर की जान बच जाती है। फादर आयरीन से कहते हैं कि यहाँ एक बहुत बुरी आत्मा है। वहीं इन्हें इस ताबूत में कई सारी बुक्स मिलती हैं, वो उन्हें अपने पास रख लेते हैं। फिर अगली सुबह फादर और आयरीन फिर से उस एबी में जाते हैं, जहां वो मदर सुपीरियर को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि क्या वो अब एबी की नन से बात कर सकते हैं, जिस पर मदर सुपीरियर का कोई जवाब नहीं आता, लेकिन अंदर जाने का दरवाजा खुद ही खुल जाता है। अब यहाँ नन से बात करने की इजाजत फादर को नहीं होती, इसलिए आयरीन अकेले ही अंदर जाती है। लेकिन जाने से पहले फादर आयरीन को वही चाबी देते हैं जो उन्हें विक्टोरिया के पास से मिली थी, और फादर आयरीन से कहते हैं कि इसके बारे में कुछ पता करने की कोशिश करना। फादर आयरीन को केयरफुल रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद आयरीन एबी में चली जाती है। वहीं आयरीन को एबी के अंदर एक नन दिखती है जो वहाँ प्रेयर कर रही होती है। आयरीन उसे आवाज लगाती है और उसके पास जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी प्रेयर को डिस्टर्ब करती, एक दूसरी नन आकर जिसका नाम ओआना होता है आयरीन को रोक देती है। ओआना आयरीन को बताती है कि सदियों से यहाँ 24 घंटे प्रार्थना करने की प्रथा है, इसलिए यहाँ की सारी नन बारी बारी से प्रेयर करती हैं। ओआना आयरीन से कहती है कि उन्हें बताया गया था कि तुम आने वाली हो, और ओआना आयरीन को अपने साथ ले जाती है। वहीं हम फ्रेंची को देखते हैं जो एक बार में होता है। बार में एक आदमी फ्रेंची को बताता है कि एक छोटी सी लड़की ने खुदकुशी कर ली है। इस बात को जानकर फ्रेंची काफी शॉक्ड हो जाता है। वो आदमी फ्रेंची से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी बुरा हो रहा है इस सब की वजह वो एबी है, वहाँ एक डेमन है जो ये सब कुछ कर रहा है। ये जानने के बाद फ्रेंची समझ जाता है कि फादर और आयरीन की जान को वहाँ खतरा है, इसलिए वो यहाँ से बंदूक लेकर वापस एबी की तरफ निकल जाता है। वहीं एबी में फादर उस कब्र से मिली बुक्स को इन्वेस्टिगेट करके कुछ जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर तभी जिस रास्ते से आयरीन अंदर गई थी वो रास्ता बंद हो जाता है, और दूसरी तरफ आयरीन सिस्टर ओआना से बात कर रही होती है। आयरीन ओआना से इस एबी के इतिहास के बारे में पूछती है। ओआना आयरीन को बताती है कि इस महल को सेंट कार्टा के शासक ने बनवाया था, मगर उसने ब्लैक मैजिक की मदद से नर्क का द्वार खोल दिया और उसमें से एक एविल डेमन बाहर आया। लेकिन चर्च ने तभी इस महल पर हमला करके एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उस नर्क के द्वार को बंद कर दिया और चर्च ने इस महल को एबी बना दिया। लेकिन जब जंग हुई तो इसकी वजह से वो नर्क का द्वार फिर से खुल गया, और इसीलिए डेमन को काबू में रखने के लिए यहाँ 24 घंटे प्रेयर होने लगी। आयरीन ओआना से कहती है कि उसने यहाँ रात में एक नन को देखा है जो कि बिल्कुल भी होली नहीं लग रही थी। ओआना आयरीन को बताती है कि यहाँ सारे नन ने रात में उस डेमन नन को देखा है और उन्हें इस नन का संबंध कहीं न कहीं दोबारा नर्क का द्वार खुलने से लगता है। तभी यहाँ एक और नन आ जाती है जो उन्हें ये सब कुछ डिस्कस करने से रोक देती है। वो आयरीन से वापस जाने के लिए कहती है। सिस्टर ओआना कहती है कि अब सारे गेट्स बंद हो चुके हैं, इसलिए आज रात आयरीन को यहीं रुकना होगा, जिसके बाद ओआना आयरीन को एक रूम तक ले जाती है। आयरीन ओआना से उस चाबी के बारे में पूछती है, लेकिन ओआना बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर रात में फिर से आयरीन को यहाँ विजन्स आते हैं और उसमें वो एक डेमन नन को भी देखती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसके रूम में एक नन है और वो नन अचानक से विक्टोरिया नन की तरह खुद को फांसी लगा लेती है। तभी आयरीन के कमरे का दरवाजा खुद ही खुल जाता है और हम देखते हैं कि वो डेमन नन वहीं खड़ी है। तभी अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाती है और फिर आयरीन को बाहर से एक आवाज आती है जो उसे अपने पास बुलाती है। आयरीन उस आवाज का पीछा करते हुए उस दरवाजे तक पहुंच जाती है जहाँ फिनिथिक ड्यू लिखा था, यानी गॉड का साथ यहीं समाप्त होता है। तभी वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और दूसरी तरफ वही डेमन नन खड़ी होती है जो कि काफी डरावनी दिख रही थी। आयरीन डेमन नन से बचकर भागती है। वो डेमन नन आयरीन से वो चाबी लेने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह आयरीन उस चाबी को बचाकर वहाँ से भागती है और तभी सिस्टर ओआना आकर आयरीन को बचा लेती है। वो आयरीन से कहती है कि अब डेमन और भी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल हो गई है और प्रेयर ही उन्हें अब बचा सकती है। ओहाना आयरीन से उनका प्रेयर का सामान लेकर प्रेयर प्लेस पर आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ फादर बर्क एबी के अंदर जाने के रास्ते को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें फिर से डैनियल की आत्मा दिखती है जो फादर पर अटैक कर देती है। फादर उससे अपनी जान को बचाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ये वही नन है, यानी वो नन ही डैनियल का रूप लेकर फादर पर अटैक कर रही है। अब फादर उससे बचकर एक रूम में जाते हैं जहाँ फ्रेंची डिलीवरीज को रखता था और फादर को यहाँ से अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक डेमन नन फादर पर अटैक कर देती है, मगर तभी फ्रेंची वहाँ आकर फादर को उस डेमन से बचा लेता है। अब फादर फ्रेंची के साथ अंदर जाते हैं। वहीं आयरीन जब प्रेयर प्लेस पर पहुंचती है तो वहाँ किसी की डेथ बॉडी रखी होती है। आयरीन देखती है कि ये तो सिस्टर ओहाना है और तभी वहाँ बहुत सारी नन भी आ जाती हैं और वो गेट को बंद करके प्रेयर स्टार्ट कर देती हैं। उनमें से एक नन आयरीन से कहती है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी सुनाई दे या दिखाई दे, लेकिन गॉड पर से अपनी नजर को मत हटाना और प्रेयर को करते रहना। जिसके बाद ये सब यहाँ प्रेयर करने लगती हैं। लेकिन तभी वो डेमन नन सारी नन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से सारी नन काफी घायल हो जाती हैं और अब वो डेमन आयरीन पर भी अटैक कर देती है और आयरीन के पीठ पर एक स्टार बना देती है। तभी वहाँ फादर बर्क भी आ जाते हैं। आयरीन दरवाजा खोलती है और फादर बर्क को बताती है कि प्रेयर करने से ये डेमन काबू में रह रहा है, इसलिए वो सारी नन यहाँ मिलकर प्रेयर कर रही हैं। लेकिन जब आयरीन पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक भी नन नहीं होती, लेकिन वो डेथ बॉडी अब भी वहीं होती है। और इस डेथ बॉडी को देखकर आयरीन अब समझ जाती है कि यहाँ की सारी नन मर चुकी हैं और उनकी आत्माओं ने आयरीन को आगाह करके उसकी मदद की थी। लेकिन तभी वहाँ पड़ी डेथ बॉडी फादर पर अटैक कर देती है, जिससे फादर काफी इंजर्ड हो जाते हैं। फादर एक क्रॉस पर पवित्र जल डालकर उस डेथ बॉडी के ऊपर रखते हैं, लेकिन तभी वो क्रॉस काफी गर्म हो जाता है और वहाँ आग लग जाती है। तभी फ्रेंची उस डेथ बॉडी पर गोली चला देता है, जिससे वो डेमन उसके शरीर को छोड़कर चला जाता है। अब ये सब समझ जाते हैं कि वो डेमन आजाद तो हो गया है, लेकिन उसे पूरी तरह से उनकी दुनिया में आने के लिए एक जिंदा शरीर चाहिए। और जरूर सिस्टर विक्टोरिया ने भी अपनी जान इसीलिए दी ताकि वो डेमन उनके शरीर के जरिए इस दुनिया में ना आ सके। अब आयरीन फादर से कहती है कि हमें बेसमेंट में जाकर नर्क के द्वार को बंद करना होगा, जिससे वो डेमन पूरी तरह से कैद हो जाए। लेकिन उसे बंद करने के लिए उन्हें वो पवित्र निशानी चाहिए जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून है, और जरूर ये चाबी भी उसी जगह की है। आयरीन कहती है कि उसे जाने से पहले अपनी पूरी तरह से नन होने की शपथ लेनी है, जिसके बाद आयरीन शपथ लेती है और ये तीनों बेसमेंट में जाते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें कोई दरवाजा नहीं दिखता। तो फादर मदर मैरी के स्टेचू को देखते हैं और आयरीन से कहते हैं कि तुम्हारा विजन बिल्कुल सही था, मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। जिसके बाद वो वहाँ मदर मैरी पर पड़ने वाली रोशनी को देखते हुए एक दरवाजे तक पहुँच जाते हैं और उस चाबी से वो दरवाजा खुल जाता है और यहीं वो पवित्र निशानी भी होती है। फादर वो पवित्र निशानी आयरीन को सौंपते हैं। अब ये तीनों उसी दरवाजे के पास आते हैं जिस पर फिनिथिक ड्यू लिखा था। वो यहाँ नर्क के द्वार वाली जगह को ढूंढ रहे होते हैं और ये तीनों उसे ढूंढते हुए अलग हो जाते हैं। वहीं एक नन आयरीन का पीछा कर रही होती है और वो आयरीन पर अटैक कर देती है। आयरीन उससे बचकर भागती है और उसे वहीं एक रूम दिखता है और आयरीन उसके अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ वो डेमन नन आयरीन को उस निशान पर लाकर खड़ा कर देती है जो उसने आयरीन की पीठ के ऊपर बनाया था। आयरीन ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कई सारी डेमन नन उसका रास्ता रोक देती हैं। फ्रेंची आयरीन की चीखों की आवाज सुन लेता है और उसी रूम के पास आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ फादर को कई सारी डेमन नन दिखती हैं और वो फादर की तरफ बढ़ रही होती हैं। फादर उन सभी नन को वहीं कैद कर देते हैं। फ्रेंची दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो उसे कई सारी नन दिखती हैं और उन्हीं नन के बीच में आयरीन भी होती है जो काफी अजीब तरह से हवा में होती है। और अब वो डेमन नन आयरीन के शरीर को अपने काबू में ले रही होती है। वो फ्रेंची पर अटैक कर देती है। तभी फ्रेंची आयरीन के पास मौजूद पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून निकालकर आयरीन के चेहरे पर लगा देता है, जिससे वो डेमन आयरीन के शरीर से बाहर निकल जाती है। मगर अब वो डेमन फ्रेंची को मारने लगती है। तभी आयरीन उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो डेमन नन आयरीन को पानी में फेंक देती है। इसी दौरान फादर भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन डेनियल की आत्मा आकर फादर पर अटैक कर देती है और एक सांप फादर की आंख को इंजर्ड कर देता है। आयरीन पानी में से बाहर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी पवित्र निशानी उसके पास नहीं है। वो पानी में उसे लेने जाती है। तभी वो डेमन नन भी वहां आ जाती है, जो आयरीन पर अटैक करके उसे पानी में डुबोकर मारने लगती है। फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फादर पर भी अटैक कर देती है। तभी आयरीन उस पवित्र निशानी में से खून अपने मुंह में भर लेती है और पवित्र निशानी को उस डेमन को दे देती है, लेकिन वो खाली होती है और आयरीन अपने मुंह से खून उस डेमन पर डाल देती है, जिससे वो नन वहीं कैद हो जाती है और यहीं वो नर्क का द्वार भी होता है। फ्रेंची वहां आ जाता है, जो कि अब तक मरा नहीं होता, और वो आयरीन को पानी से निकाल लेता है। आयरीन फ्रेंची को शुक्रिया कहती है, जिसके बाद यहाँ अब सब कुछ ठीक हो जाता है और ये एबी फिर से होली हो जाता है और ये सब यहाँ से चले जाते हैं। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंची के ऊपर एक उल्टा क्रॉस उभर कर आने लगता है, यानी वो डेमन नन पहले ही फ्रेंची के शरीर को अपने काबू में ले चुकी होती है। और आगे 20 साल बाद एड और लॉरेन वॉरेन के सामने फ्रेंची का केस आता है, जो कि उस समय के सबसे अच्छे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं।
जिसके बाद कॉन्जरिंग 2 में फिर से यही डेमन नन एड और लॉरेन के सामने आती है और एड और लॉरेन उसे पूरी तरह से नर्क में भेज देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।